दोस्तों आज हम बात करेंगे हील स्पर यानी कि कैल्केनियल स्पर के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा कि हील स्पर क्या होता है, ये कैसे डेवलप हो जाता है और किन होम्योपैथिक दवाओं से बिना सर्जरी के हम इसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए अंत तक मेरे साथ, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। दोस्तों हील स्पर या जिसे कैल्केनियल स्पर भी कहा जाता है, ये कैल्केनियस ट्यूबरोसिटी यानी कि एड़ी की हड्डी में होने वाला एक तरह का एक्सोस्टोसिस है। मतलब कि जब एड़ी की हड्डी में किसी इंजरी या किसी प्रेशर के कारण या किसी स्ट्रेस के कारण एक्स्ट्रा कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है, तब उस कंडीशन को कैल्केनियल स्पर या हील स्पर कहते हैं। इसका जो सबसे प्रमुख कारण होता है वो पेशेंट की एड़ी में होने वाला लगातार कोई स्ट्रेस या कोई प्रेशर होता है, तब एड़ी की हड्डी पर एक्स्ट्रा कैल्शियम के डिपोजिशन के कारण कैल्केनियल स्पर डेवलप होते हैं। ये एक तरह का ट्राइंगल शेप एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपोजिशन होता है। जैसा कि जो लोग घुड़सवारी करते हैं उनके जूतों में घोड़े को कंट्रोल करने के लिए एक ट्राइंगल शेप नीचे उनके जूतों में एक हिस्सा लगा होता है, ठीक वैसा ही इस पर जब किसी हड्डी में डेवलप हो जाता है या जब वहां पर एक्स्ट्रा कैल्शियम के डिपोजिशन से वो स्पर डेवलप होता है, तब उस कंडीशन को कैल्केनियल स्पर कहते हैं। इसका जो सबसे प्रमुख कारण है वो है बहुत ज्यादा लंबे समय तक खड़े रहना, या फिर कोई ऐसा काम करना। मान लीजिए कि आप प्रोफेसर हैं या आप ट्रैफिक पुलिस में हैं और आपको कंटिन्यू वहां पर खड़े रहना पड़ता है, या आपकी कोई ऐसी जॉब है जब आपको बहुत ज्यादा चलना पड़ता है, तब उस कंडीशन में कैल्केनियल स्पर डेवलप हो सकता है यानी कि हील स्पर डेवलप हो सकता है। जिन लोगों का वजन बहुत ज्यादा होता है उन लोगों में भी एड़ी पर प्रेशर पड़ने के कारण हील स्पर डेवलप हो सकता है। जो महिलाएं हाई हील वाले शूज या सैंडल यूज करती हैं उन महिलाओं में भी हील स्पर बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कैल्केनियल स्पर के क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं। तो इसका प्रमुख और एकमात्र जो साइन या सिम्टम होता है वो होता है पेन। पेशेंट को एड़ी में बहुत ज्यादा दर्द होता है। ये दर्द कई तरह का हो सकता है, जैसे कि स्टिचिंग पेन हो सकता है, ब्रूजिंग पेन हो सकता है, टियरिंग पेन हो सकता है, किसी भी प्रकार का दर्द हो सकता है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो सुबह सोकर उठते हैं और जैसे ही वो अपना पैर जमीन पर रखते हैं तब उनको बहुत ज्यादा दर्द होता है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो रात में जब सोने को जाते हैं या बिस्तर पर जब वो लेटते हैं तब उनको बहुत ज्यादा एड़ी में दर्द होता है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें दर्द के साथ साथ स्वेलिंग बहुत ज्यादा आ जाती है। तो इस तरह हील स्पर के सभी केसेस में जो सबसे प्रमुख सिम्टम होता है वो होता है दर्द। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि किन होम्योपैथिक दवाओं से हम कैल्केनियल स्पर यानी कि हील स्पर को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। इसमें सबसे प्रमुख जो मेडिसिन है और सबसे अच्छी जो मेडिसिन है जो कैल्केनियल स्पर के सभी केसेस में बहुत अच्छी सफलता के साथ काम करती है, वो है कैलकेरिया फ्लोर। इसे हमें 6x पोटेंसी में यूज करना है। इसकी 4 टैबलेट्स दिन में 3 बार हमें लेना चाहिए। ये कैल्केनियल स्पर के लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मेडिसिन, इसके लगातार उपयोग से ये उस एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपोजिशन को पूरी तरह से खत्म कर देती है। इसके बाद आती है दोस्तों अमोनियम म्यूरियाटिकम। हमें इसे 30 पोटेंसी में यूज करना है। इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर उपयोग करना चाहिए। इसके जो पेशेंट होते हैं उनको पैरों में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन की शिकायत होती है, मतलब ऐसा लगता है जैसे उनके पैर छोटे हो गए हों, इसलिए चलते समय उनको लिंपिंग यानी कि लंगड़ा कर चलने की आदत हो जाती है। उनकी एड़ियों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसके बाद आती है रस्टॉक्स। इसे भी हमें 30 पोटेंसी में ही यूज करना है। 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर। इसका जो पेशेंट होता है उसको हील स्पर के केसेस में बहुत ज्यादा पेन होता है। ये पेन सुबह सुबह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब पेशेंट सुबह सोकर उठता है और वो जमीन पर अपने पैर रखता है तब उसको एड़ियों में बहुत ज्यादा असहनीय दर्द होता है। उस कंडीशन में हमें रस्टॉक्स यूज करना चाहिए। इसके साथ साथ उसके जो जॉइंट्स होते हैं उनमें भी बहुत ज्यादा स्टिफनेस होती है, चाहे वो एंकल जॉइंट हो, चाहे वो अपर एक्सट्रीमिटी में एल्बो जॉइंट हो, फिंगर जॉइंट हो। रस्टॉक्स के सभी केसेस में स्टिफनेस बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों अरेनिया डायडेमा। इसे हमें 30 पोटेंसी में ही यूज करना है। इसकी भी 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर हमें उपयोग करना चाहिए। और इसका जो सबसे प्रमुख सिम्टम होता है
वो एड़ी में होने वाले दर्द के साथ साथ नंबनेस यानी कि सुन्नपन की भी शिकायत होती है। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों रूटा। इसे भी हमें 30 पोटेंसी में ही यूज करना है। इसकी भी 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर पीना है। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हील स्पर के साथ साथ उनके जो टेंडॉन्स होते हैं उनमें हार्ड नोड्यूल्स डेवलप हो जाते हैं। पेशेंट की जो एड़ी होती है वो बहुत ज्यादा वीक होती है और उसको खड़े होने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ऐसे लोग जिनमें लगातार खड़े रहने के कारण हील स्पर डेवलप हो जाते हैं उनमें रूटा बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों मेजेरियम। इसे भी हमें 30 पोटेंसी में ही यूज करना है। इसकी भी 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर पीना चाहिए। इसका जो पेशेंट होता है वो टच के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, यानी कि जब उसको एड़ी में दर्द होता है तब उस हिस्से को वो बिल्कुल भी छूने नहीं देता है। तब उस कंडीशन में हमें मेजेरियम का उपयोग करना चाहिए। अगली मेडिसिन है दोस्तों ऑरम मेटालिकम। इसे भी हमें 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर 30 पोटेंसी में यूज करना चाहिए। इसका जो पेशेंट होता है हील स्पर के केसेस में उसको रात में बहुत ज्यादा दर्द होता है। दिन भर वो अपना काम करता रहेगा, उसको बहुत ज्यादा दर्द महसूस नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो रात में बिस्तर पर आकर लेटता है उसकी एड़ियों में बहुत ज्यादा असहनीय दर्द उसको होने लगता है। उस कंडीशन में हमें ऑरम मेटालिकम का यूज 30 पोटेंसी में करना चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका हील स्पर के सभी तरह के केसेस में उपयोग किया जा सकता है। इसमें आपको 2 मेडिसिन लेकर आना है। वो है कैलकेरिया फ्लोर 6x पोटेंसी में। इसकी 4-4 टैबलेट्स दिन में 3 बार खाना है। और इसके साथ साथ रस्टॉक्स 30 पोटेंसी में। इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ उपयोग करना चाहिए। इस कॉम्बिनेशन के उपयोग से हील स्पर के सभी तरह के केसेस पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और फिर पेशेंट को किसी भी तरह की सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि हील स्पर क्या है, यानी कि कैल्केनियल स्पर क्या है, ये किन कारणों से हो जाता है और किन होम्योपैथिक दवाओं से हम बिना सर्जरी के हील स्पर को ठीक कर सकते हैं। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ और नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए।